ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर का जो हिंदी विषय में है उसका जो है 15 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्ण जो हैं उनके 2 भेद हैं। तो प्रश्न नंबर पहला का सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, वर्णों के समुदाय अर्थात वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय या समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ए, वर्णमाला। अगला प्रश्न है तीसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सही होगा। वर्ण जो है व्यवस्थित होना चाहिए, उसी को वर्णमाला कहेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। तो हिंदी वर्णमाला की कुल लिपियाँ अर्थात कुल वर्ण या अक्षर या ध्वनि कहिए, वो जो है 52 है। इसका सही जवाब हो जाएगा 52। याद करने का सही तरीका है कि वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 52 अक्षर या वर्ण भी होते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। इसका सही जवाब होगा बी, वर्ण। प्रश्न नंबर 6 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपिबद्ध के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसके अंतर्गत ध्वनि और वर्ण आता है वर्णमाला में। प्रश्न नंबर 7 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बी नंबर सही होगा। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है। तो वर्ण तालिका के आधार पर ये स्वर हैं। प्रश्न नंबर 8 का ए, स्वर सही होगा। प्रश्न नंबर 9, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। संज्ञा कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि विसर्ग कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्वर, जो है बी नंबर पर है, यह सही होगा इसका जवाब। प्रश्न नंबर 10 है, स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11 है। इसका सही जवाब ए होगा। मूल स्वर 4 हैं, दीर्घ 3 हैं और संयुक्त 4 हैं। इस प्रकार से कुल 11 जो है स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में है। प्रश्न नंबर 11, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन है। तो अभी हम लोग देखे थे कि दीर्घ, लुप्त और ह्रस्व जो हैं, ये तीनों जो हैं स्वर के ध्वनि के मूल रूप हैं। तो इन तीनों का जो है सही होगा, अर्थात डी नंबर ऑप्शन जो है उपर्युक्त तीनों ये सही होगा। प्रश्न नंबर 12, स्वरों का उच्चारण अर्थात कहने का मतलब है, ऑप्शन है व्यंजनों की सहायता से होता है कि अनुस्वार की सहायता से होता है कि अनुनासिक की सहायता से होता है कि बिना किसी की सहायता से। तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनको किसी अन्य की सहायता नहीं बल्कि स्वर की वर्ण की सहायता से ही स्वर का उच्चारण हो जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात इसका डी नंबर ऑप्शन जो है 12वां का सही होगा। 13 है, स्वर किसका भेद है। तो 13वें का सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, वर्ण सी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात
स्वर के दोगुना स्वर ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु स्वर कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो निम्न में जो है दीर्घ स्वर ए है। जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 3 है। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो इसमें से आ जो है दीर्घ स्वर है, तो इसका ए जवाब जो है सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत 15 प्रश्नों को सही सही से देखा और हल भी किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।